मनी हाइस्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आजकल वीडियो बना रही हूँ मनी हाइस्ट सीरीज के कैरेक्टर्स के नामों की जो सिटीज हैं उनके ऊपर। इन वीडियोस में मैं आप सबको उन सिटीज के बारे में ढेर सारी जनरल इंफॉर्मेशन और फन फैक्ट्स बताती हूँ। इससे पहले मैंने टोक्यो, नायरोबी, बर्लिन, लिस्बन, डेनवर और रियो सिटीज के ऊपर भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में हैं जिन्होंने मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो भी घबराइएगा मत। मेरे इन वीडियोस में किसी भी तरीके के स्पॉयलर्स नहीं हैं और ना ही ऐसा है कि अगर आपने मनी हाइस्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे वीडियोस समझ नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रियो डी जेनेरो जो सिटी है वो किस कंट्री का हिस्सा है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राजील। मैंने ब्राजील कंट्री के ऊपर भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपको इस कंट्री के बारे में जानना है तो उन वीडियोस को भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। इसी तरीके से आज के वीडियो के एंड में भी मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक और मनी हाइस्ट के कैरेक्टर की सिटी के बारे में ढेर सारी जनरल इंफॉर्मेशन दूंगी जिसको हम जानते हैं हेलसिंकी के नाम से। हेलसिंकी फिनलैंड कंट्री की ना सिर्फ कैपिटल सिटी है बल्कि यहाँ की मोस्ट पॉपुलर सिटी भी है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 6,56,250। इस सिटी का जो अर्बन एरिया यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां की टोटल पॉपुलेशन लगभग 12,68,296 देखी गई है और ये बनाती है इस सिटी को फिनलैंड कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड अर्बन कंट्री। और इसी के साथ साथ ये सिटी इस कंट्री की सेंटर फॉर पॉलिटिक्स, एजुकेशन, फाइनेंस, कल्चर एंड रिसर्च भी है। अगर हम इस सिटी के आसपास के छोटे मोटे टाउन्स और सिटीज को भी इंक्लूड करें तो बनता है ग्रेटर हेलसिंकी मेट्रोपॉलिटन एरिया जहां की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1.5 मिलियन है। क्योंकि ये सिटी फिनलैंड कंट्री का हिस्सा है तो यहाँ पे जो दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो हैं फिनिश एंड स्वीडिश। इस सिटी में आपको एक इंटरनेशनल हेलसिंकी एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और इस एयरपोर्ट से यूरोप और एशिया की अलग अलग डेस्टिनेशंस की ढेर सारी एयरलाइंस आया और जाया करती हैं। इस सिटी में जो करेंसी यूज होती है उसे कहा जाता है यूरोज और यहाँ की 70% पॉपुलेशन फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी। इस सिटी का टोटल एरिया लगभग 715 किलोमीटर स्क्वायर है और देखा गया है कि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 99% ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट है। हेलसिंकी सिटी में रहने वाले लोगों को दो स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद हैं जो है फुटबॉल और आइस हॉकी। इसके अलावा यहाँ के लोगों को एथलेटिक्स, मैराथन, फॉर्मूला रेसेस, स्केटिंग, बास्केटबॉल एंड स्विमिंग भी बहुत पसंद है। वर्ल्ड की बाकी सिटीज के हिसाब से हेलसिंकी सिटी को वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ अर्बन लिविंग की लिस्ट में भी रखा जाता है। ब्रिटिश मैगजीन मोनोकल के हिसाब से हेलसिंकी को 2011 की वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी भी माना गया। और तो और 2021 में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हेंडरसन इंस्टीट्यूट ने हेलसिंकी को रैंक किया 3rd नंबर पे जब बात आई बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर लंदन एंड न्यूयॉर्क सिटी। और फिनलैंड कंट्री के फॉरेन टूरिज्म में हेलसिंकी एक बहुत ही खासा रोल प्ले करती है। अब मैं आपको बताऊंगी हेलसिंकी सिटी के बारे में कुछ फन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, हेलसिंकी सिटी वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटीज ऑन द प्लैनेट भी मानी जाती है। ये सिटी कितनी ठंडी है इस बात का अंदाजा तो आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अगर हम इस सिटी के एनुअल टेम्परेचर का एवरेज निकालें तो वो मिलेगा आपको अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको कुछ ठंडी कंट्रीज के बारे में जानकारी है तो आपको ये पता होगा कि इन कंट्रीज में जब स्नोफॉल होती है तो धीरे धीरे ये जो स्नो है ये पिघल कर दोबारा जमती है और जमने की वजह से ये आइस बन जाती है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज की जो सड़कें होती हैं वो बहुत ही स्लिपरी होती हैं और एक्सीडेंट्स का काफी खतरा रहता है।
हेलसिंकी सिटी की जो स्ट्रीट्स हैं उनको हीटेड ग्रेनाइट नाम के पत्थर से बनाया जाता है, ताकि जब स्नोफॉल हो तो ये जो स्नो है ये पिघले और दोबारा जमने ना पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स का जो खतरा है वो काफी कम देखा गया है। फैक्ट नंबर 3, हेलसिंकी सिटी एक बहुत ही खासा एक्सपोर्टर है जब बात आती है वाटर एक्सपोर्ट की। अगर आप किसी ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पर आप रेगुलर वाटर या टैप वाटर नहीं पी सकते जब तक आपने उस पानी को फिल्टर ना किया हो, तो पीने के पानी की जो कमी है उस बात से आप बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं। पीने का पानी जो है उसकी क्वालिटी काफी हाई होनी चाहिए, और हेलसिंकी सिटी का जो पानी है उसकी क्वालिटी इतनी हाई देखी गई है कि ये सिटी बन जाती है एक मेजर बॉटल्ड एक्सपोर्टर ऑफ वाटर। फैक्ट नंबर 4, हेलसिंकी को कहा जाता है द व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी सुनकर आपको लगेगा कि शायद हेलसिंकी सिटी इतनी ठंडी सिटी है कि वहां पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, शायद इसीलिए इसको व्हाइट सिटी कहा जाता होगा, लेकिन ये रीजन नहीं है। सही रीजन तो ये है कि हेलसिंकी सिटी की जो बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ के आर्किटेक्चर्स हैं, उनको ज्यादातर व्हाइट ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जाता है, और इसीलिए इस सिटी को कहा गया है द व्हाइट सिटी। फैक्ट नंबर 5, क्योंकि हेलसिंकी वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटीज में से एक है, तो इस सिटी में विंटर सीजन्स के दौरान कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक आपको सन देखने को नहीं मिलेगा। ना सिर्फ इतना, ये सिटी एक रेनी सिटी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिटी में हर साल जम के स्नोफॉल तो होती ही है, पर साथ ही साथ बारिश भी बहुत होती है। कहते हैं इस सिटी में साल के लगभग 120 डेज तक रेनफॉल होती है। अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी सिटी में इतनी ज्यादा स्नोफॉल और रेनफॉल देखने को मिलेगी, तो ये समझना तो मुश्किल नहीं होगा कि इस सिटी में साल में कितने कम दिन आपको सनलाइट देखने को मिलेगी। तो ये थी वो जनरल इन्फॉर्मेशन और फन फैक्ट्स जो मैं आपको हेलसिंकी सिटी के बारे में मेरे आज के इस वीडियो से बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा आज का क्वेश्चन आप सबसे ये है कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबको लिस्बन सिटी के बारे में ढेर सारी जनरल इन्फॉर्मेशन और फन फैक्ट्स बताए थे। आपको मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि लिस्बन सिटी किस कंट्री की कैपिटल सिटी है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे औरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मनी हाइस्ट सीरीज के ढेर सारे कैरेक्टर्स की सिटीज के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन और फन फैक्ट्स बताती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।